नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पे। तो दोस्तों, हमारा चल रहा है इकोनॉमिक सीरीज में हम आज लेक्चर 4 देखने वाले हैं। लेक्चर 4 में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग इकोनॉमी में लेक्चर 3 तक पढ़ चुके थे। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। वहाँ से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ लेक्चर 4, और हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, अर्थव्यवस्था का प्रकार। और क्या कहते हैं, चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक नए अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर 4 पढ़ेंगे। और लेक्चर 4 में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे दोस्तों बात करें इसमें, तो विकास के आधार पे हम 3 टाइप्स में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी हैज 3 टाइप्स। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। कौन कौन दोस्तों? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अल्प, ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं ये सबका हेडिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। बट हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ हम यहाँ जानते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हम किसको कहेंगे। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल दोस्तों, जो कि पूरा ही अभी विकसित नहीं हुआ हो, मतलब विकासशील से नीचे हो, विकसित नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो इसमें आ जाएगा अफ्रीकन कंट्री, जैसे दोस्तों घाना आ जाएगा हमारा, ये रवांडा आ जाएगा, युगांडा आ जाएगा। तो वो सब जो कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, कुछ अफ्रीकन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री, तो जैसे साउथ अफ्रीका, तो वो आ जाएगा हमारा विकासशील में। लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर में आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ हम बात करें विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी में हम बात करें तो हम खुद इंडिया आता है हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी में। हम भारत जो है, हमारा प्यारा भारत, तो वो कौन सा अर्थव्यवस्था के कैटेगरी में आएंगे दोस्तों? वो आएंगे विकासशील अर्थव्यवस्था के कैटेगरी में, विकासशील। और हम अगर विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो विकसित अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे वो सब देश जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुके हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इसमें आ जाएंगे हमारा अमेरिका, यूएसए, यूके, फ्रांस। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे विकसित अर्थव्यवस्था में। और हम आगे 2 नंबर में देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली के अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमी हैज 3 टाइप्स। आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम किसको कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम कैपिटल इकोनॉमी, जैसे एग्जाम्पल में इसमें यूएसए। ठीक है, हम बात किए थे ना पिछले लेक्चर में, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर लर्नर हैं, तो आप हमारे देखे होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम पिछले बात कर चुके थे कि अमेरिका जैसे अमेरिका कंट्री जो कि पूरी तरीके से वहाँ की इकोनॉमी इंडिविजुअल हो, मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। हम पढ़ रहे थे ना दोस्तों एडम स्मिथ के बारे में, जेबिसेस के बारे में, उन सब के बारे में पढ़ रहे थे। उन सब का थ्योरी क्या था कि सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। तो उसी तरह का इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर में आता है। अब हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो जेएम किन्स का एक विचार पढ़े थे दोस्तों आगे वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो जेएम किन्स का विचार हम पढ़े थे क्या, कि अर्थव्यवस्था का में सरकार का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप होना चाहिए। तो हम उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, सोशलिज्म इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और हम अगर बात करें, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाएगा हमारा रूस हमारा क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर में आ जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए, कैपिटल इकोनॉमी और सोशलिज्म इकोनॉमी को अगर मिक्स कर दें तो उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगी दोस्तों। मतलब इन दोनों के विचार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विचार और समाजवादी अर्थव्यवस्था के विचार को अगर हम जोड़ दें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। कैसे? अगर इसमें क्या कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों हमारा क्या कहना है, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमारा कहना है कि इसमें सरकार का, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो।
और इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप पूर्ण हो। ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे कि देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कहेंगे कि अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को क्या होना चाहिए? इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंट होना चाहिए इकोनॉमी। बट इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो गया मतलब क्या? सरकार का हस्तक्षेप नहीं आया। ठीक है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हुआ, सरकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं हुआ। और यहाँ पे इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो लेकिन सरकार का भी हस्तक्षेप हो, गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप हो, इंटरफेरेंस हो। ठीक है, हस्तक्षेप हो। ये हुआ हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप हो और इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज ए मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पे, आर्थिक प्रणाली के आधार पे अर्थव्यवस्था का कितना प्रकार? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या कहता है कि सरकार का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप खत्म हो जाना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सरकार का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी स्वतंत्र हो लेकिन सरकार का भी हस्तक्षेप हो, तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पे दोस्तों, कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशन, इकोनॉमी हैज टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दोस्तों? ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, और क्लोज इकोनॉमी। अगर अब ध्यान होगा, अगर पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि ओपन इकोनॉमी होता है क्या और क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। जैसे कि 1991 से पहले भारत का इकोनॉमी कैसा था दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना। वैसे हम बताते हैं कि 1991, आफ्टर 1991, 1991 से पहले भारत की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी। कैसे और क्या कारण हुआ? कौन सा ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया जो कि इंडिया का इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बना दोस्तों? तो मनमोहन राव समिति, ये कमेटी बना, मनमोहन राव कमेटी। तो उसके अंदर क्या सिफारिश किया गया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर इंडियन इकोनॉमी को कैसा बनाया? ओपन इकोनॉमी बनाया। क्या क्या करके? एलपीजी करके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड क्या कहते हैं, एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, वैश्वीकरण, निजीकरण, ठीक है, और उदारीकरण। तो ये ओपन इकोनॉमी हुआ दोस्तों मेरा। ठीक, तो ओपन इकोनॉमी के अंडर में आएगा क्लोज इकोनॉमी। अब हम चौथे नंबर पे बात करें दोस्तों, तो विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को कैटेगरी में बांट के रखा हुआ है। क्या? वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इकोनॉमी हैज 4 टाइप। पहले कौन कौन देखते हैं? लो इनकम कंट्री दोस्तों, निम्न आय वाले देश को रखा हुआ है। लोवेस्ट मिडिल इनकम कंट्री, निम्न मध्य आय वाले देश को रखा हुआ है। अपर मिडिल इनकम कंट्री, उच्च मध्य आय वाले देश। हाई इनकम कंट्री, उच्च आय वाले देश। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के आधार पे अगर हम बात करें, पर कैपिटा इनकम के आधार पे, तो हाई इनकम कंट्री इसमें कौन एग्जांपल में आ जाएगा? अमेरिका, यूएसए आ जाएगा हमारा हाई इनकम। ठीक है, यूके आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपर मिडिल में अब हम बात करें, अपर मिडिल में तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? जापान जैसे, चीन, ये अपर मिडिल में आ जाएगा। लोवेस्ट मिडिल में कौन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? लोवेस्ट मिडिल में मतलब निम्न मध्य आय वाले देश में दोस्तों, तो क्या कहते हैं, इसमें आ जाएगा हमारा, अगर कह सकते हैं हमारा प्यारा भारत भी नहीं, हमारा उच्च मध्य आय वाले देश में आ जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें निम्न मध्य आय वाले देश में, तो यहाँ पे आ जाएगा साउथ अफ्रीका जैसे देश। ठीक है, और चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहला टाइप्स, जो कि हमारा है अल्प विकसित। जो विकास के आधार पर देख रहे थे ना, उसमें 3 अर्थव्यवस्था का प्रकार था। कौन कौन था? रिमेंबर गाइज, 3 अर्थव्यवस्था का प्रकार कौन कौन सा? विकास के आधार पे अल्प विकसित, विकासशील और विकसित था ना। तो सबसे पहला हमारा अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था हम किसको कहेंगे दोस्तों? तो हम पॉइंट वाइज में हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, निम्न स्तर प्रति व्यक्ति आय। जिस देश का आय निम्न स्तर का हो, पर कैपिटा इनकम पूरा निम्न स्तर का हो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर में आएगा।
लो लेवल ऑफ लाइफ, जीवन का स्तर क्या हो, निम्न हो, मतलब कोई बुनियादी ढांचा नहीं है वहाँ पे, लाइट, बिजली, ये सब जो बुनियादी ढांचा होता है एक, वो उसका जीवन का स्तर निम्न हो। लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का निम्न स्तर, मतलब मानव के पास पूंजी के अभाव हो, तो उसमें किस में आ जाएगा, हमारा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का निम्न स्तर। दोस्तों तो हम बात करें यहाँ पे उत्पादकता का निम्न स्तर में कि देश के पास उत्पादन करने की क्षमता बहुत ही कम हो। क्या हो, देश के पास उत्पादन करने की क्षमता बहुत कम हो। अब बहुत कम कैसे होगा उत्पादन करने की क्षमता, उसके पास कंपनियां नहीं होगी, कंपनियां नहीं होगी दोस्तों तो उत्पादन नहीं कर पाएगा, अगर उत्पादन नहीं कर पाएगा उसके उस देश के पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट खत्म हो गया तो उस देश का इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक, तो प्रोडक्शन का उत्पादकता का निम्न स्तर होगा। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादक का निम्न स्तर। यहाँ क्या है, उत्पादन नहीं कर पा रहा है और उत्पादकता का भी निम्न स्तर हो रहा है। और बैकवर्ड एग्रीकल्चर, कृषि का पिछड़ापन। दोस्तों अगर कृषि का पिछड़ापन होता है तो देश में क्या आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का टेंशन हो जाएगा उस देश को। तो बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का अभाव, देश के पास कंपनियां नहीं होगी। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर में क्या होता है, देश के पास कंपनियां नहीं होती है, उस ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और हम देखते हैं लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग सुविधाओं के आधार पर। दोस्तों अगर हम बात करें बैंकिंग सुविधाओं के आधार पर तो देश का स्ट्रेंथ बैंकिंग सुविधाएं होती है, लोन देना, लोन लेना, ठीक है, बैंक से। तो बैंकिंग सुविधा का अभाव होगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर में। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर में अत्यधिक गरीबी होगी, अत्यधिक बेरोजगारी होगी, बुनियादी ढांचे का अभाव होगा, उच्च जनसंख्या वृद्धि होगी। ये याद रखना, उच्च जनसंख्या वृद्धि होगी किसमें, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। बुनियादी ढांचे का अभाव, बुनियादी ढांचा दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रक्चर। क्या है फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा हम उसको कहेंगे जिसमें जैसे कि देश में कुछ निर्माण हो रहा है, क्या, रेलवे का निर्माण, मेट्रो निर्माण, तो ये सब बुनियादी ढांचे हैं। तो बुनियादी ढांचे के अभाव होगा उस देश के पास तो उसको क्या कहेंगे हम, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अभी हम सेकंड टाइप ऑफ में चलेंगे, सेकंड टाइप में हम चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार, पूंजी के प्रकार। ठीक, तो दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी का प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार क्या क्या होता है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है दोस्तों। सेकंड ह्यूमन कैपिटल एंड थर्ड सोशल कैपिटल। वी डिस्कस ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें क्या कहते हैं, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और सामाजिक पूंजी। ठीक है दोस्तों, हिंदी इसका लिखना है, बाइलिंगुअल में हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को जैसे याद होगा पहले क्लास में लोग डिस्कस कर देंगे कोई भी चीज़ बाइलिंगुअल में। भौतिक पूंजी, ठीक, मानव पूंजी, मानव पूंजी और सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी। ठीक है, तो इसमें पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लिखे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल, इसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। अगर कैपिटल को डिकोड करना हो तो टाइप्स ऑफ कैपिटल को, टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी का प्रकार दोस्तों, पूंजी का प्रकार। तो इसमें हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, यहाँ पे हम देखेंगे मनी, दैट्स कॉल्ड हिंदी में मुद्रा, मुद्रा कहते हैं। एंड कैपिटल, कैपिटल यहाँ क्या कहेंगे इसको, पूंजी,
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिएगा अभी इसमें समझ में आएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे गवर्नमेंट का, ठीक है दोस्तों। तो मनी एंड कैपिटल, ठीक, अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आप और हम जो भी खर्चे करते हैं हम कहाँ पे ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में हिंदी में मतलब व्यय या खर्च, ठीक है। और कैपिटल का अंडर में क्या आ जाएगा, आप और हम जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट, निवेश, ठीक है। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों तो उससे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट से हम क्या करते हैं, लाभ के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट। कोई भी चीज अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो आगे हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं ना, तो लाभ के लिए, ठीक है, लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग ये, ठीक। अगर ये हमारा समझ में आ गया। मनी और कैपिटल का अंतर्गत समझे दोस्तों, मनी एंड कैपिटल किसको कहेंगे, मनी हम किसको कहेंगे, हम भी कुछ भी खर्चा करते हैं तो वो किसके अंडर में आएगा, मनी के अंडर में। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके हम लाभ के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, कैपिटल में। अगर हम सरकार के बात करें, सरकार का बात करें तो देखिए यहाँ पे सरकार की एक बात समझते हैं, क्या, मान लीजिए कोई भी इलेक्शन है दोस्तों, तो इलेक्शन के अंदर में सरकारें आजकल क्या कल्चर चल गया, फ्रीबीज का कल्चर दोस्तों। तो आपको पता होगा कि फ्रीबीज के कल्चर बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या कहते हैं व्यक्त किया, इसमें संवेदना व्यक्त किया है कि फ्रीबीज कल्चर नहीं होना चाहिए। तो फ्रीबीज कल्चर के लिए सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि फ्रीबीज कल्चर एक बहुत ही समाज में कोई अलग तरीके दिशा दे रही है अर्थव्यवस्था को, भारतीय इकोनॉमी में अच्छी बात नहीं है ये फ्रीबीज कल्चर। तो सरकार को इलेक्शन जितना उसको फ्रीबीज कल्चर चलाना पड़ेगा। जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से फ्रीबीज कल्चर चलते हैं, जैसे बिहार के इलेक्शन में 10,000 फ्रीबीज कल्चर दिया गया ना, जीविका, आई थिंक जीविका का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था जो बिहार में फ्रीबीज कल्चर चला। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलती है, फिर वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी कुछ ऐसे करके फ्रीबीज कल्चर चलता है। तो जिसमें कि बेसिकली बात कीजिए कि जनता को पैसे बांटना, ठीक है, जनता को पैसे बांटना मतलब सरकार खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर हुआ, मनी हुआ, ठीक है, पर उससे सरकार को मिला क्या, और जनता को बेसिकली क्या मिला, पैसा दे दिया। पैसा फिर घूम फिर के टैक्स और नॉन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत चले गया, कहाँ पे, मनी सरकार के पास ही तो चलेगी। सरकार हम और आप जो भी खर्चे करते हैं, तो टैक्स हम जब पढ़ेंगे, टैक्स हैज टू टाइप, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो प्रत्यक्ष कर जो कि टैक्स बांध दिया जाता है बड़े बड़े लोगों पे, वो तो प्रत्यक्ष कर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जीएसटी आ जाएगा हर वस्तुओं पे, ठीक है, वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो डायरेक्ट जो भी फ्रीबीज कल्चर में हमें पैसा मिला सरकार से, ठीक है, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। वैसे तो हमको यहाँ पे अभी काम नहीं है ये चीज का, बट फिर भी समझते हैं अगर बात है तो जो भी सरकार से हमें पैसा मिला फ्रीबीज के नाम पे, फ्रीबीज क्यों दे रहा, क्योंकि हमको वोट चाहिए, ठीक है, वोटिंग के लिए चाहिए। तो वोट जीतने के लिए फ्रीबीज दिया, तो सरकार एक्सपेंडिचर किया, किसका, मनी का एक्सपेंडिचर किया, तो मुद्रा में हम गिनेंगे। बट अगर वही सरकार, अगर हम मांग करते हैं कि हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल के अंतर्गत में इन्वेस्टमेंट आता है, निवेश कर दो। निवेश किस लिए, लाभ के लिए, किसके लाभ के लिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हमारे लाभ के लिए, आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आपके लाभ के लिए, जनता इन्वेस्टमेंट की बात करेगा तो जनता के लाभ के लिए, ठीक है, हमारे अपने बच्चों के लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। सरकार से इन्वेस्टमेंट की मांग रखिए कि आप इन्वेस्ट करिए, कैपिटल मतलब आप डायरेक्ट पैसा मत बांटिए, क्या करिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजी का निर्माण करिए, ठीक है, पूंजी का निर्माण करिए। कैसे, जैसे कि रोड बनाकर, ठीक है, हाईवेज बनाकर, ये सरकार का एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोस्तों। हाईवेज बनाकर, रेलवेज बनाकर, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाकर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाकर, एम्बुलेंस देकर, पंचायत भवन, पंचायतों में बात करें पंचायत भवन, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण में नाले, गांव के नाले, गांव में स्ट्रीट लाइट, ये सब किस में आ जाएगा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और ये क्या रह जाएगा, भविष्य के लिए भी रह जाएगा। अगर रोड एक बार बनेगा तो रोड रह जाएगा ना हमारे और आपके बच्चों के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, ठीक है। बट जो यहाँ पे फ्रीबीज में पैसे मिल गए, वो पैसे तो आखिरी में खर्च होकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार के पास ही चली गई। बट रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचे बन जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे, तो हमारे पास रह जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे आई होप कि समझ में आया होगा। हमारा थोड़ा सा लेक्चर हम अपने सिलेबस से वाइड चले गए अभी यहाँ पे, तो समझ में आया होगा। तो इसको लिखिए फटाफट। हम अब बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल, ठीक है दोस्तों।